हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्टडी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जैसा कि अभी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है, आप देख सकते हो, ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9696797010, इस पर आप हमें भी मैसेज कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, किस टाइप की। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें यहाँ पर मैसेज करके बता सकते हो। कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। हम वो कहते हैं ना, सदैव हाजिर है आपके लिए। तो चलिए फिर आज इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, थर्ड यूनिट है। और जो फिजिक्स में 12th पोर्शन में जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। 2-3 चैप्टर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यही शुरू करता है और उसका नाम है मैग्नेटिज्म। ये वाकई में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है। तो अब क्या कर सकते हैं, उसके लिए करना तो है ही। तो इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक साइंटिस्ट है, नाम सुना है आपने उनका? ऑर्स्टेड। काफी फेमस नाम है ऑर्स्टेड। एक्चुअल में इनका नाम हम लोग लास्ट में, जैसे कई बार नहीं कहते हैं, किसी को बुलाते हैं कहते हैं शुक्ला जी इधर आ जाओ, अरे पांडे जी इधर आ जाओ, गुप्ता जी इधर आ जाओ, तो लास्ट का नाम लेते हैं। कुछ ऐसा ही, ये इनका पूरा नाम नहीं है, ये इनका लास्ट का नाम है, ठीक है। इनका नाम, इनका पूरा नाम क्या था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये इनका नाम था, ठीक है। और इनकी जो लाइफ थी वो थी 1777 टू 1851, यानी ये अगस्त, अप्रॉक्स 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान ठीक है, उस समय थे। इसीलिए कई बार एक डराता भी है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 9 मार्च का, मतलब अंतिम सांस ली थी इन्होंने। ये इनका जो लाइफ वो था वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने इसके बारे में बताया कि करंट का भी अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये बताया हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। और बताया कब था? तो बताया इन्होंने 1820 में। 1920 मूवी आई थी ना, ठीक है, उससे 100 साल पहले। अब आप बताइए 1820 में इन्होंने बनाया, 200 साल से ऊपर हो गए, 200 साल से ऊपर, ठीक है। लेकिन वहां से बहुत ही बड़ी चेंजिंग आई हमारे फिजिक्स में कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आज की बात करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, और देखते होंगे बहुत सारी चीजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से हम खींच लेते हैं, एक तरह से ओरिजिन इन्होंने ही किया, ऑर्स्टेड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये इन्होंने किया। हालांकि देखिए ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी लाइफ थी इनकी, 1777 से 1851 तक केवल कितनी है भाई, देखा जाए तो 74 ही है भाई, ऐसा नहीं कि कम है। लेकिन वो कई मूवी का एक डायलॉग नहीं होता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। खैर इनकी तो काफी हद तक लंबी भी थी और बड़ी भी थी, जो इन्होंने एक तरह से बहुत बड़ा गिफ्ट हम लोगों को देकर चले गए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। इन्होंने क्या कहा, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से क्या चेंजिंग आई, इतनी चेंजिंग आई, और क्या था उनका एक्सपेरिमेंट, कैसे उन्होंने बताया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। पहली बार बताया कि भाई करंट यहां से फ्लो हो रही है सो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। कैसे पता चला, क्या वजह थी? तो देखिए यहां पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि देखो, अगर हम यहां पे देखें तो ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक यहां पर क्या किया, बैटरी लगाई, यहां पे रजिस्टर लगा था, भाई रजिस्टर लगने से थोड़ा सा सेफ होता है, लेकिन स्विच ओपन रखा, स्विच ओपन रखा तो इन्होंने क्या देखा कि जो इसका नॉर्थ वाला है वो नॉर्थ में रहा और जो साउथ वाला है साउथ में, ऑब्वियसली रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है इनको किसी चीज से, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, इनमें तो किसी भी टाइप के चेंजिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो तो आप छोड़ दो, वो तो आप छोड़ दो। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि चलो यार स्विच को करते हैं ओपन, क्लोज, तो इन्होंने क्या किया, स्विच को किया क्लोज। तो जब स्विच को क्लोज करेंगे तो आपको भी पता है कि करंट का फ्लो तो भाई चालू हो जाएगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, और करंट का फ्लो चालू हुआ तो उसमें इन्होंने क्या देखा, उसमें देखो इस तरह से करंट का फ्लो चालू हो गया, ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखा कि यार इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया, इसका जो डिफ्लेक्शन था ये कुछ ऐसे हो गया, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन इस तरफ हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार देखो साइंटिस्ट की आदत होती है कि भाई अगर इधर से हो रहा है तो इधर से भी देखा जाए, होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि इधर के लिए ठीक है इधर के लिए नहीं है, जैसे हाईवे पर गाड़ी चलती है ना, तो बेटर हाईवे कब माना जाएगा भाई, जब दोनों तरफ से चले। इंडिया की बात नहीं करें, इंडिया में तो कई जगह एक ही तरफ हाईवे चला के टोल वसूलना चालू हो जाता है, ठीक है वो मैं नहीं बात कर रहा हूं, वो भी पता नहीं किस कंडीशन में, लेकिन साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट, इन्होंने कहा कि देखो यार करंट जब यहां से आ रही है तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही है तो चलने दो, लेकिन क्या जब ये करंट नीचे से ऊपर जाएगी तब भी क्या डिफ्लेक्शन इसी तरफ होगा या कुछ चेंजिंग आएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहां से इसके लिए इन्होंने इस बार क्या किया कि ये जो करंट की डायरेक्शन थी यहां पे, इसको रिवर्स करने के लिए बैटरी को रिवर्स कर दिया, देखो यहां से इस बार इन्होंने क्या किया, बैटरी को रिवर्स कर दिया और स्विच को क्लोज कर दिया रिवर्स करके, तो ये हुआ, ये करंट की डायरेक्शन आ गई, और इन्होंने क्या देखा कि यार इस बार तो डिफ्लेक्शन इस तरफ चला गया। मैं फिर बता दूं डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूं मैं, डायरेक्शन तो राइट हैंड स्विम रूल से हम कभी पढ़ लेंगे, जरूरत है नहीं। मतलब ये है कि पहली चीज तो यह है कि जब करंट का फ्लो यहां पे नहीं हो रहा था, करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा था जब, तो यार डिफ्लेक्शन भी नहीं था, करंट का फ्लो हुआ, ये देखिए ये करंट का फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हुआ, और ज्यों ही करंट के फ्लो को हमने रिवर्स डायरेक्शन में भेजा डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ चला गया। मतलब क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि भाई जो करंट का फ्लो हो रहा है ना उसकी डायरेक्शन क्या है, इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा। अब आप कहोगे कि ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो करंट की डायरेक्शन, अच्छा करंट स्केलर होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई, इसी वजह से कंपास निडल का भी जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल ये आता है कि यार ये सब तो ठीक है, ऑस्टेड ने बता भी दिया कि चलो भाई इसका एक इफेक्ट होता है, क्लियर है ना, देखो जब करंट का फ्लो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट यहां पे है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे ही करेंगे, ये श्योर है। और अगर कंडीशन ऐसी हो कि ये नॉर्थ है ये साउथ है और ये साउथ ये नॉर्थ है,
तो अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। एक्चुअल में इनको अट्रैक्ट और रिपेल करती है इनकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसी तरह से यहां पे पहले केवल एक ही मैग्नेटिक फील्ड थी, और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड थी? वो थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जिसने इनको ये कहा कि देखो बेटा सावधानी से रहो, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ और साउथ साउथ की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेट वैसे ही रहा। अब क्या हो गया? अब इसकी कंपास की लाइफ में एंट्री हुई किसकी? एक्सटर्नल करंट की, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई। तो अब इनके अंदर डिफ्लेक्शन इधर हो गया। अच्छा, जब तक करंट इधर जा रही थी तो डिफ्लेक्शन इस तरफ था, जब करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हुआ। लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे एक आदमी है ना शादीशुदा नहीं है, तो जो मम्मी कह रही है सारी चीजें वही हैं, एक ही डायरेक्शन चलता है, जैसे यहाँ पे चल रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोग की ओरिजिन होती है, जो माता जी। ठीक है, लेकिन जो ही लाइफ में एंट्री हुई किसी की, मतलब समझ में आया, जो ही एंट्री हुई डिफ्लेक्शन चालू हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड। अब यार दो फील्ड एक दूसरे को डिफ्लेक्ट तो करेंगे ही ना। वो जैसे यहां मैग्नेट के बारे में बताया कि दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल नहीं करते या डिफ्लेक्ट नहीं करते या अट्रैक्ट नहीं करते, इनकी फील्ड करती है। ठीक है, तो जो ही यहां पे आई एक और फील्ड हो गई, जिसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई। कौन सी? अर्थ की तो वैसी ही रही। ये जो करंट की वजह से डायरेक्शन है, जो करंट की वजह से, इसकी वजह से इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई, जिसकी वजह से इसके अंदर भी चेंजिंग आई। तो ये एक्सपेरिमेंट बायोट सावर्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल इसी को चल रहा है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से हम समझ लें। अब आप देखिए, तो ये समझ में आ गया कि ऑस्टेट से होता है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। सवाल तो वही है कि ठीक है भाई, चलो मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी चीजें होती हैं, ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होता क्यों है? तो देखो, अगर हम बात करें चार्ज की, तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज के लिए हमें कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज के साथ क्या देखते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो क्या शो करता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और यही चार्ज अगर मोशन में आ गया तो मोशन में इलेक्ट्रिकल के साथ साथ क्या शो करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब बात तो ठीक है यार, चलो इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक करता है भाई, मोशन में कौन मैग्नेटिक करना चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल क्यों करने लगा भाई? इलेक्ट्रिकल की जरूरत क्या है, क्यों कर रहे हो भाई तुम? तो भाई ये है कि देखो, इलेक्ट्रिकल इसका नेचर है, और नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं है। तो मोशन में आ गए तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैग्नेटिक भी आ गई। अच्छा, आप पुरानी वीडियो हमारे देख सकते हो, ठीक है, कूलम्स में हमने इसको बताया है। अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो अभी वो मॉडर्न फिजिक्स में हम देखेंगे, अभी यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए, तो जब ये मोशन में आया तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ क्या किया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो किया। आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, आपने बोल दिया कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिकल, और मोशन में है तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात सही है, ठीक है। तो इससे ऑस्टेन एक्सपेरिमेंट का क्या संबंध है, क्या मतलब है? तो मतलब क्या है उसका, आप यहां देखो। मतलब ये है कि जब इस कोई भी वायर है, यहां पे कोई भी वायर है, इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई यहां जाएगा, कोई यहां जाएगा, कोई ऊपर जा रहा है, सेम टाइम पे कोई नीचे जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, सब अपने अपने डायरेक्शन में फ्री होके जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल यहां पे अगर मोशन में आ गया तो क्या शो करेगा?
मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन देखो बेटा, डायरेक्शन का रोल क्या होता आप ये समझिए, सारे के सारे जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट जीरो है, आउटपुट जीरो है। जैसे एक क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, पूरे साल तक कोई टीचर नहीं आया, अब क्लास में बैठोगे तो सब लोग कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे, अब मान लो उसी के भरोसे रहे तो रिजल्ट में आउटपुट क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नल फील्ड की, या फिर उस वही एक्सटर्नल फील्ड जिसको कि हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको कि हम बोलते हैं टीचर। ठीक है, अब यहां से एंट्री हुई टीचर की, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनकी एंट्री होने के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सबको एक डायरेक्शन मिल गई, इनको एक डायरेक्शन मिल गई मोशन की। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन मिल गई तो जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड आ रहे थे, कोई इधर कोई उधर, कोई नीचे कोई ऊपर, कोई इधर कोई लेफ्ट राइट, सब कर रहे थे, यहां पे सब एक दूसरे को क्या कर दे रहे थे, कैंसिल कर दे रहे थे। लेकिन जो ही मैंने कहा एंट्री हुई आपके रूम में क्लास टीचर की, मतलब कि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की, सब के सब सही हो गए यहां से, और सब के सब एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, और यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड जिसको कि बी बोलते हैं उसकी डायरेक्शन मिली। ठीक है, अब समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब डायरेक्शन अगर रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। तो यहां से हमें सबसे पहले मिल गया, क्या मिल गया, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। और जब डायरेक्शन मिल गया तो उस डायरेक्शन ने बताया कि भाई जब करंट ऐसे जा रही है तो ये कंडीशन होगी, और यही करंट अगर हमारी इस तरफ जाने लगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, चार्ज पार्टिकल हैं, इनके मोशन की डायरेक्शन रिवर्स होगी, और मोशन की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो डायरेक्शन के रिवर्स होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसीलिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में जब करंट ऊपर जा रही थी तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ था, जब करंट नीचे आई तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ हो गया, क्योंकि चार्ज के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और मोशन की डायरेक्शन चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो ये तो बात रही हमारे किसके, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की। अब हम आते हैं इसके बाद, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, और इसमें हम यूज करेंगे अपने मैक्सवेल भाई का। मैक्सवेल भाई ने क्या कहा था, देखो 3 रूल्स हमें दिए। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, सेकेंड इन्होंने कहा कि मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, और थर्ड कहा मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल। इन 3 का इन्होंने डिस्कस किया था। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये हम आपको यहां से बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड थंब रूल इन्होंने ये कहा था कि जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ये जो है कोई भी करंट कैरिंग वायर है, तो इसको राइट हैंड में आप पकड़ लो। हमने ऐसे पकड़ लिया, इसी वायर को ऐसे पकड़ लिया। अब जब इस वायर को हमने पकड़ लिया तो क्या हुआ कि ये जो थंब की डायरेक्शन है वो कहां पे आई, ये जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो ध्यान से देखिए, हमारी फिंगर इसके चारों तरफ है कि नहीं, ये जो फिंगर है ना इसके, देखो ध्यान से, ये फिंगर इसके चारों तरफ है ना, तो जो फिंगर के फोल्ड होने की डायरेक्शन है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे अगर हम पकड़ लें इसको तो थंब ऊपर जा रही है, तो फिंगर हमारी कैसे फोल्ड हो रही है, इस तरह से फोल्ड हो रही है, देखो इस तरह से फोल्ड हो रही है, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जिसको कि हम बी से डिनोट करते हैं।
और यहीं पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में करंट को हमने रिवर्स किया था। अब आप इसको रिवर्स करो, ध्यान नीचे, ये देखो, ये कर दिया हमने रिवर्स करंट को। अब जब करंट को रिवर्स किया तो अब ये फिंगर हमारी ऐसे फोल्ड हो रही है, यानी देखो ऐसे फोल्ड हो रही है, यानी इस बार मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये कुछ ऐसे हो जाएगी, यहां पे ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो ये रूल हो गया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सेकंड देखिए, कॉर्कस्क्रू लॉ क्या कहता है। तो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू लॉ में ऐसे होता है कि अगर आपके पास स्क्रू है तो स्क्रू कुछ इस टाइप से होता है, आपको तो पता ही होगा, कुछ इस टाइप से होता है स्क्रू होता है ना। तो जब स्क्रू को हम ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं ना। तो मान लीजिए स्क्रू को आपने ऐसे घुमाया, यानी ये आपका कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो स्क्रू या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, यही होगा ना, या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, आगे जाएगा तो और पीछे आएगा तो। ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, स्क्रू जब आगे जाएगा और पीछे। और जो रोटेट करेंगे ना हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। यानी ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हो गई करंट की, और ये जो हम रोटेट करेंगे स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं तो स्क्रू देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हैं, स्क्रू ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये जो घुमा रहे हैं ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो स्क्रू ऊपर जा रहा है ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसमें आता है थर्ड, राइट हैंड पाम रूल। आपको बताएं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हम इसी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसकी बात करते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल। उसके पहले एक चीज आपको बता दें जो बहुत ज्यादा जरूरत है आपको इसकी, वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप कहोगे कि सर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है। तो देखिए दो डायरेक्शन हम देखते हैं, एक डायरेक्शन देखते हैं क्रॉस, ये जो आता है ये क्रॉस आता है, और दूसरा डायरेक्शन हम देखते हैं यहां पे ये डॉटेड लाइन आती है इस टाइप से, ये तो जो क्रॉस आता है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर इनसाइड टू द, ये होता है परपेंडिकुलर इनसाइड टू द प्लेन, और इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटसाइड टू द प्लेन, ये होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, भाई आपकी बात सही है कि चलो सर ने कह दिया कि क्रॉस लगा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड, डॉट लगा है परपेंडिकुलर आउटसाइड, कैसे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आया हमारे पास एरो से। एरो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे बना होता है एरो, ये इसका होता है हेड और ये होता है टेल। तो ये बताइए जब एरो बाहर निकलेगा तो क्या दिखाई देगा, इसका हेड, ये रहा बाहर, देखो एरो ऐसे बाहर निकल रहा है तो परपेंडिकुलर आउटसाइड टू द प्लेन। यही एरो जब अंदर जाएगा तो क्या दिखाई देगा, इसका टेल, तो इसीलिए क्या बना है क्रॉस। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड, मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि ये डायरेक्शन है करंट की, ये जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है। तो हमने आपको दो पॉइंट दे दिया, ये दो पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट दे दिया हमने P और दूसरा पॉइंट दे दिया हमने Q। हमने कहा चलो भाई इस पर डायरेक्शन बताइए, चलो बताइए। तो कैसे बताओगे, देखो अगर आप ओ लगाओगे राइट हैंड स्क्रू लॉ,
या राइट हैंड थंब रूल, तो उससे समझ में आता है कि यहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज्यादा आसान इससे है। इसके अलावा एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको, बहुत जरूरी चीज है। तो देखो यहां पे कैसे, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। तो मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अपने राइट हैंड को लो ऐसे, किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं, ठीक है। कहते हैं ना कि आदमी की आदत होती है नेगेटिव सोचने की, ठीक है। तो इसमें क्या करो, राइट हैंड को इस तरह से लो कि ये जो 4 फिंगर्स हैं ये और ये थंब, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, हो गए, ठीक है। राइट हैंड, ये 4 फिंगर्स और थंब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और अगर थंब इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट, हम इनसे इंडिकेट करा दिया डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो 4 फिंगर्स है ना, 4 फिंगर नहीं बोला हूं, 4 फिंगर्स, इनको उस तरफ दिखाओ जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ये 4 फिंगर्स को उस तरफ दिखा दिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो ये बताइए पाम कहां जा रहा है हमारा, बाहर की तरफ, तो यहां पे हो जाएगी डॉटेड लाइन आउटसाइड। अच्छा मान लो इसी क्यू पर निकालना हो, तो ये हमने क्या कर दिया, थंब को दिखा दिया करंट की तरफ, करंट की डायरेक्शन, और इस 4 फिंगर्स को इस पॉइंट पे दिखा दिया। पाम कहां जा रहा है भाई, क्यू के लिए, इनसाइड। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे क्रॉस। आपने कहा चलो समझ में अच्छे से नहीं आया, तो एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हो गई अपनी करंट की डायरेक्शन, थोड़ा सा अच्छे से, हाँ, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, ये है P और ये है अपना Q, 2 पॉइंट्स फिर हमने ले लिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अब बताइए पॉइंट P पर हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि थंब को कर दीजिए करंट की तरफ, थंब हो गया करंट की तरफ, 4 फिंगर्स को उस पॉइंट पे दिखाइए। तो पाम कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। मैंने कहा ना सबसे पहला काम, राइट हैंड लो, परपेंडिकुलर करो, थंब को इंडिकेट करो करंट की तरफ, इस 4 फिंगर्स को उस पॉइंट पे दिखा दो जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गई करंट, ये हो गया उस पॉइंट, तो पाम कहां जा रहा है, बाहर की तरफ, तो ये हो गया आउटसाइड। अच्छा इसमें देखिए ये हो गई करंट, ये हो गया 4 फिंगर्स, ये कहां जा रहा है, इनसाइड, तो यहां पे हो गया क्रॉस। ये था मैक्सवेल राइट हैंड बाउंड। एक और कॉन्सेप्ट हमने बनाया है बहुत अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ऐसा है, उसका नाम है LDRC। आप जाओ करंट की डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड डॉट, राइट साइड क्रॉस, है ना। अच्छा लेफ्ट डॉट राइट क्रॉस, लेफ्ट डॉट राइट क्रॉस, सिंपल है। यहां देखिए यहां भी करंट की तरफ, अब करंट ऐसे जाओगे ना, तो लेफ्ट डॉट राइट क्रॉस, ठीक है। तो ये तरीका होगा करने का जो ये डायरेक्शन बता रहा है। अब इसके बाद ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पोर्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होती है, वो होती है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर ये अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको इसमें अच्छा लगा, क्या खराब लगा, ठीक है, क्या आप चाहते हो कि और बेटर तरीके से हो सके, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।